नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी अलीगढ़ से, जहां चौधरी चरण सिंह शिवदान सिंह महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित हुआ। आप भी देखें ये रिपोर्ट विस्तार से। खबर इगलास की है, जहां इगलास नगर के चौधरी चरण सिंह शिवदान सिंह महाविद्यालय प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वक्तागण द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि महिलाओं को शिक्षित होकर पुरुषों की भांति हिस्सेदारी लेनी चाहिए। इस मौके पर महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। शनिवार को दोपहर 12 बजे इगलास नगर में स्थित चौधरी चरण सिंह शिवदान सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अलीगढ़ से चलकर इगलास कार्यक्रम में सम्मिलित हुई अर्चना फौजदार ने महिला समूह को संबोधित करते हुए कहा कि महिला अपने आप को पहचाने और संतुलन बनाए रखते हुए आगे बढ़ें और महिलाओं के सम्मान व उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं। आपकी पदोन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता और अपने बच्चों को, बेटियों, बहनों व माताओं का आदर करना तथा बच्चियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना नारी शक्ति का दायित्व है। आपकी बच्ची पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अपने बेटों को जब शादी करो तो ये मत कहो कि दहेज वाली पत्नी लाओ, सिर्फ ये कहो कि शिक्षित पत्नी लाओ। दहेज वाली बहू घर में आएगी तो तमाम मुश्किल साथ लाएगी और शिक्षित बहू घर में आएगी तो घर के लिए खुशहाली लाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य हरीश चाहर, राजेश कुमार सिंह, पैरामाउंट इंग्लिश स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती कल्पना शर्मा, पूनम शर्मा, अरुण शर्मा आदि सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं। मैम, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला सशक्तिकरण के लिए लगाया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को, और मैं तो कह रही हूँ पुरुषों को भी, सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, क्योंकि जब विकास की बात होती है तो सबको एक साथ बढ़ के आगे आना पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानें और उम्र का विशेषकर आज ये संदेश देना चाहूँगी कि उम्र को ना माने कि ये उम्र एक नंबर होता है। आप अपनी प्रतिभाओं को किसी भी उम्र में बढ़ा सकते हैं। तो आर्थिक रूप से सक्षम बने और अपने मानसिक रूप से सक्षम बने, और क्योंकि जब हम सक्षम होंगे तो अपने देश का विकास कर पाएंगे, एक अच्छे भारत का निर्माण कर पाएंगे और उसमें सहयोग दे पाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं इस समय अर्चना फौजदार आपके साथ हूँ अलीगढ़ से, और समाज सेविका के तौर पर मॉडल एक्ट्रेस और एक शिक्षिका की भूमिका मैं अदा कर रही हूँ समाज में, और निरंतर देख रही हूँ महिलाओं को आगे बढ़ते हुए। थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को यदि समस्या मान के चला जाएगा तो हम उनका समाधान कभी नहीं कर सकते। तो आज समस्याएं आती रहेंगी, और जैसे पुरातन समय से चला आ रहा है, महिलाएं लड़ती आई हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त किया और देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है, तो निश्चित रूप से महिलाएं उस तरफ जा रही है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे आजमगढ़ की ओर, जहां ग्राम पंचायत कहला सिकंदरपुर में कॉस्मेटिक एंड जनरल स्टोर में भयंकर आग लग गई। देखिए खबर आजमगढ़ से है, जहां ग्राम पंचायत कहला सिकंदरपुर में कॉस्मेटिक एंड जनरल स्टोर में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आजमगढ़ के ग्राम पंचायत कहला सिकंदरपुर निजामपुर गोबरी में अनिल विश्वकर्मा पत्नी गुड़िया विश्वकर्मा के कॉस्मेटिक एंड जनरल स्टोर में अंगीठी से लगी भयंकर आग। बड़े मशक्कत के बाद ग्रामवासियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था। पीड़ित परिवार ने बताया कि सारा सामान लगभग 3.5 लाख तक का था। सूचना मिलते ही पहुंचे लेखपाल और के ग्राम प्रधान संजय यादव जांच पड़ताल किए और आर्थिक मदद के लिए सरकार से मांग की। ग्राम प्रधान संजय यादव ने तत्काल में पीड़ित परिवार को 10,000 की नगद राशि आर्थिक मदद के लिए दिए और पीड़ित परिवार के दुख में सम्मिलित रहे। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के लिए ग्राम प्रधान सहित ग्रामवासियों ने सरकार से मांग की कि उन्हें आर्थिक मदद मिले, जिससे कि वे पीड़ित परिवार का जीवन यापन चल सके। पीड़ित परिवार ने बताया कि फ्रिज, कूलर, LCD टीवी, सिलाई मशीन, पंखा, इन्वर्टर, बैटरी, 2 दरवाजा बेड, चौकी और दाल, चावल, गेहूं, तेल, चीनी, कॉस्मेटिक एवं जनरल स्टोर से संबंधित सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रधान जी, आज जो जहाँ पर आग लगी है, आप वहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? जो है आग लगी, क्या सामान? हमारे ग्राम सभा में ग्राम पंचायत कहला सिकंदरपुर में राजस्व सभा निजामपुर गोबरी में हमारे ग्राम अनिल विश्वकर्मा के घर भयानक आग लगभग करीब 3 बजे के समय लगी है, और इनका सारा सामान जितना भी इनका कॉस्मेटिक जनरल स्टोर था या दुकान किए थे, जिससे ये अपना जीविका पार्टन चलाते थे,
इनका सारा सामान जल के राख हो गया है। इसमें इनका फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा, राशन और जितने भी इनके घरेलू सामान थे सारा जल के इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिससे इनके 3.5 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है, जिससे इनको बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज इनके पास न खाने के लिए कुछ है, न रहने के लिए कोई व्यवस्था बची है। बड़ी समस्या की बात है और बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हमारे ग्राम सभा में। भारत सरकार से क्या मांग करते हैं? हम यह मांग चाहते हैं इन जो पीड़ित है इनके कम से कम 4 लाख का भारत सरकार से मुआवजा मिले, ताकि इनका अपना पुनः यह अपना कार्य कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। इनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है इसमें फिलहाल। चलो ठीक है। आप ग्राम के ग्रामवासी हैं, आप भी पहुंचे थे, क्या सामान्य जली है, क्या कहेंगे? मैं सुनील यादव ग्राम निजामपुर गोबरी से बोल रहा हूँ। आज जो हमारे गांव में दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना में लगभग 3 से 3.5 लाख का नुकसान हुआ है, जिसमें कि फ्रिज जला है, कूलर जला है, पंखा जला है, सिलाई मशीन जल गई है और खाने पीने की राशन की जो भी सामानें थी सब जल गई हैं। मैं सरकार पीड़ित के लिए सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से यही मुआवजा करता हूँ कि लगभग 4 से 5 लाख जो भी हो सके वो पीड़ित को दिया जाए, ताकि उसका जीवन यापन चल सके, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत गरीबी था, अकेला घर में कमाने वाला है और कोई भी नहीं है इसका सहारा। आपका नाम? गुड़िया विश्वकर्मा। कैसे आग लगी? हम लोग मार्केट गए थे, गांव में घर में आग लगी और फिर घर वाले बाजू के भाई साहब ने फ़ोन किया हमको और हम वहां से तुरंत वहां से वापस चले आए। आने के बाद देखा तो सब कुछ अंदर जल गया था। देखा कैसे आग लगी? आग ये वो चूल्हे से लगी, अंगीठी से लगी। उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जली है, क्या क्या जली? हाँ, उसमें फ्रिज था, 2 पंखे थे, 2 टीवी थी और उसमें छोटे बच्चे का भी सामान था, खिलौना वगैरह, वो सब भी जला और पंखा भी जल गया मेरा सारा। कूलर, बेड, 2 दरवाजे था वो जला और सब कुछ ना बोल। कौन कौन सी सामानें, लगभग कितने अमाउंट की और क्या क्या सामानें थी आपकी? राशन का सारा सामान, किराना स्टोर का सारा सामान जल गया है, इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान जल गया है और हमारा कॉस्मेटिक था चल रहा वो भी जल के राख हो गया है। लगभग 3.5 लाख का सामान सब जल कर राख हो गया है। कॉस्मेटिक का सारा सामान था, किराने का सारा सामान था, इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान था। 3 से 3.5 लाख का 3 लाख तक लगभग सारा सामान जल। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। आजमगढ़ के बाद रुक करेंगे बिजनौर की ओर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर महाकुंभ से लाया गया संगम का जल लोगों में वितरित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। खबर बिजनौर से है, जहां बता दें जिले से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर महाकुंभ से लाया गया संगम का जल आज शनिवार को नुमाइश ग्राउंड में बिजनौर के लोगों को वितरित किया गया। इस दौरान एसपी सिटी संजीव कुमार वाजपेयी, अग्निशमन विभाग के अधिकारी अजय कुमार शर्मा और कर्मचारी संगम से लाया गया अमृत जल वितरित करने के लिए मौजूद रहे। शहर के कई हिस्सों से आए लोग डिब्बों में भरकर महाकुंभ का अमृत जल अपने साथ लेकर गए। मालूम हो कि महाकुंभ आज बहुत सारे लोग कई कारणों से स्नान के लिए नहीं जा चुके थे। महाकुंभ में प्रदेश के सभी जिलों से अग्निशमन विभाग के दस्ते ड्यूटी के लिए बुलाए गए थे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग को अपने अपने जिलों में संगम का जल ले जाने के निर्देश दिए, जिससे संबंधित जनपदों के इच्छुक लोग महाकुंभ का जल प्राप्त कर स्नान की अपनी इच्छा पूरी कर सके। आज जल संगम का जल वितरित किया गया है, क्या है? ये आज जनपद बिजनौर में यहाँ नुमाइश ग्राउंड में पवित्र संगम स्थल से जल लाके यहाँ पर वितरित किया जा रहा है और यहाँ पेपर में भी निकलवाया गया था, अनाउंस कराया गया। सुबह से ही भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और जल ले रहे हैं। ऐसे सभी लोग जो 144 साल बाद जो महाकुंभ आया उसमें जाके स्नान का लाभ नहीं ले पाए हैं, उनके लिए पुलिस द्वारा वहाँ से ही संगम से पवित्र अमृत जल लाकर यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। जो लोग ले रहे हैं वो लोग स्वयं, अपने परिजनों, अपने इष्ट मित्रों, इन सब के साथ में इस जल का लें और इसका लाभ उठाएं। साथ ही जो पुलिस जन हमारे जो ड्यूटियों में व्यस्तता की वजह से वहाँ नहीं जा पाए थे, उन सबको भी ये जल वितरित किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा युवराज। युवराज जी, गंगा जल लेने आए हो आप, गंगा जल वितरित किया जा रहा है नुमाइश ग्राउंड में जी। क्या लगता है आपको? बहुत ही अच्छा शुभ कार्य किया है योगी जी ने, जो घर घर जो नहीं जा पाए, जिनको जाने का मौका नहीं मिला, उनको यहाँ जल मिल रहा। बहुत ही अच्छा कार्य किया। आप कहाँ से आए हो? मैं बिजनौर से। मिल गया जी? मिल गया, बहुत अच्छा। क्या नाम है भैया? शोभित चौधरी। शोभित जी, आज नुमाइश ग्राउंड में गंगा जल वितरित किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे आप? बस जी, ये बिजनौर वासियों को यहाँ बैठे हो जल मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
ये सरकार द्वारा जो है गंगा जल का आयोजन किया गया है, सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, सरकार के धन्यवाद। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। हापुड़ ले चलेंगे आपको, जहां पुलिस ने पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को किया गिरफ्तार। देखिए क्या था पूरा मामला। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के थाना हाफिजुर पुलिस ने पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 अवैध चाकू, घटना में प्रयुक्त छोटा हाथी, चोरी की 3 जिंदा भैंस, 2 भैंस के बच्चे बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में दिन में रेकी कर रात्रि में मौका पाकर पशु चोरी कर लेते थे। वही चोरी किए गए पशुओं को पैंट में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के पशु चोर अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध जनपद हापुड़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में चोरी, गैंगस्टर आर्म्स एक्ट आदि से संबंधित करीब 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके अंतर्गत इन पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए आज हम लोगों ने एक कदम और आगे बढ़ कर के कार्रवाई की है। इसमें हाफिजपुर थाना क्षेत्र में पशु चोरों के गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है, जिसमें 5 चोर पकड़े गए हैं। जो सैफ अली पुत्र इरफान जो कि धौलाना का रहने वाला है, अरमान उर्फ फरमान जो कि लोगला बुलंदशहर का रहने वाला गौता थाना क्षेत्र है। इसका एक भाई वसीम पुत्र मुस्किम, ये भी है लोगला का रहने वाला, सगा भाई है। बबलू पुत्र फौजी खां जो झिरौली जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। अदनान पुत्र मारूफ ये गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है। ये 5 लोग पकड़े गए हैं, जिनके पास से एक छोटा हाथी बरामद हुआ है, यूपी 14 KT 2719। और साथ ही साथ हमारे पास 2 भैंस और 3 उसके छोटे बच्चे जो है बरामद हुए हैं। इनके पास से 2 अवैध चाकू भी बरामद हुए हैं। इसका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये पहले से रेकी करते हैं गांव में और देखते हैं किस घेर में जानवर बंधे हुए हैं, उसको रात में चोरी से निकाल ले जाते हैं और अपने जो छोटा हाथी उस पर लाद करके दूर ले जा करके लादते हैं और लाद करके लेके चले जाते हैं। इस तरह से इनका जो अभियुक्तों का पूर्व का आपराधिक इतिहास है। अरमान के विरुद्ध 14 मुकदमे कायम है चोरी और आर्म्स एक्ट के और गैंगस्टर एक्ट के। वसीम के विरुद्ध भी 6 मुकदमे हैं और अभियुक्त सैफ के खिलाफ 2 मुकदमे हैं। इस तरह इनको पूरा इस तरह इन गैंग की जो गिरफ्तारी हुई है, इससे पूरे क्षेत्र में मुझे लगता है कि पशु चोरी में की घटनाओं में काफ़ी कमी आएगी। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, उनके विरुद्ध अन्य प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पशुओं को चोरी करने के बाद उन पशुओं को कहाँ ले जाते थे और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर कितनी पशु चोरी की घटनाओं का अनावरण किया है? पुलिस ने अभी जो बरामद किया है वो 3 तारीख और 4 तारीख की रात में हाफिजपुर थाना क्षेत्र में घटना हुई थी, उस घटना का अनावरण हुआ है। साथ ही साथ एक जानवर इसमें मिला हुआ है जो कि अभी बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से घटना में संबंधित है। इस तरह से 2 घटनाओं का इसमें अनावरण हुआ है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको सुल्तानपुर, जहां पूर्व विधायक विनोद सिंह के आवास पर श्री रामचरितमानस पाठ का समापन हुआ। देखिए। सुल्तानपुर जयसिंहपुर स्थित आवास पर आयोजित श्री रामचरितमानस पाठ के समापन और पूर्णाहुति के शुभ अवसर पर पूर्व मंत्री विधायक विनोद सिंह, स्थानीय विधायक सीताराम वर्मा, विधायक राजेश गौतम, राजप्रसाद उपाध्याय, राम गुलाब सिंह का स्नेहदिल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में हम बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां तालाब के किनारे लगाए गए पेड़ पौधों को गांव के ही एक व्यक्ति ने चोरी से काट लिया। क्या था पूरा मामला, देखिए। सुल्तानपुर ग्राम सभा द्वारा तालाब के किनारे लगाए गए पेड़ पौधों को गांव के ही एक व्यक्ति ने चोरी से काट लिया। सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं बता दें, सुल्तानपुर जनपद के चांदा थाना क्षेत्र के तातो मुरैनी ग्राम प्रधान शहीद खान ने पुलिस को तहरीर देकर अवगत करवाया कि ग्राम पंचायत निधि से गांव में स्थित तालाब के किनारे लगभग 1000 पेड़ पौधे लगाए गए थे, जिसे अख्तर उर्फ पप्पू खान के कहने पर ग्राम सभा के ही जुल्फिकार ने चोरी से काट लिया। ग्राम प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।